शुरू करते हैं मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोई सत्यसापूरम्। पढ़िएगा भाभी जी। नमन करूं श्री वीर जिन नेमिनाथ जिन राय, सूर्य नेमि चंद्र जिन आत्म तत्व दर्शाए। गुण स्थान से है अतीत पर गुण स्थान में कहा गया, मोहे और योगों के द्वारा गुण स्थान यह रचा गया। संख्या इनकी 14 जानो और असंख्य अनंत भी है, इनसे जो जी पार जाए वे अव्याबाद सुखी ही हैं। घटे अशुद्धि बढ़े विशुद्धि गुण स्थान में वृद्धि है, वीतरागता बढ़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। प्रथम 3 भैरात्म के हैं, चौथे पंचम श्रावक के, छठवें से 12वें तत्व भाव लिया योग सहित रहित योग सिद्ध है वंदना हमको ऊंचा योगेश्वर जाते सुख प्रतिशत भरता जाता, अतः यही करते जीव स्वभाव का करें विकास। परम ज्ञान का जय हो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्र। ऐसे अविरत सम्यक्त गुणस्थान की चर्चा हम कर रहे थे ना। अनेक अनेक आचार्यों ने सम्यक दर्शन की अनेक अनेक ग्रंथों में बहुत महिमा गाई है ना। कुन आचार्य ने सम्यक दर्शन की कितनी महिमा की है अष्टपाउड आदि ग्रंथ में, कि बिना सम्यक्त के जीव चलते फिरते शव के समान है, मुर्दे के समान है। सब कुछ है, सम्यक तो नहीं है। तो क्या है कि वो अपने को शरीर ही तो मान रहा है ना। और शरीर क्या है कि शरीर तो आज भी मुर्दा है, कल भी मुर्दा था और बाद में भी मुर्दा ही रहेगा। इस मुर्दे में भी यदि कोई जान डालता है तो वो है आत्मा। और जो अपने को आत्मा जानते ही नहीं, अपने को आत्मा मानते ही नहीं, आत्म स्वरूप में लीनता ही नहीं, तो क्या है कि वो तो पुद्गल ही है। वो तो चलते फिरते मुर्दे के ही समान है न। चरित्र मोहे वस लेस न संजम पे सुर नाथ जजे है। मैंने देवों के द्वारा भी सम्यक दृष्टि जीव पूजनीय होते हैं है ना। यद्यपि मनुष्य गति में अपन देखते हैं लोग व्यवहार की अपेक्षा तो चारित्र पूजनीय है। लेकिन यदि वो चारित्र सम्यक दर्शन सहित नहीं है तो वह जीव मोक्ष मार्गी नहीं है। चंडाल भी यदि सम्यक रतनगण सावकाचार्य जी आदि ग्रंथों में आता है ना, चंडाल भी यदि सम्यक दर्शन धारण कर लेता है वह भी देवों के द्वारा पूजनीय हो जाता है ना। और भी बहुत सारी कहानी आई हैं कि निम्न कुल में जन्मा है, क्योंकि नीच कुल में जन्मा भी सम्यक दर्शन लेने में कोई बाधा नहीं है। एक शूद्र भी अपने यहाँ सम्यक दर्शन धारण कर सकता है ना। मनुष्य गति का होना चाहिए, बस संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। अपने यहाँ तो समव शरण में भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है
ना, मनुष्य गति के हैं तो मनुष्य गति के सब जीव जा सकते हैं समावसरण में। ऐसा नहीं है कि ऊंची ऊंची जाति वाले जाएंगे और नीची नीची जाति वाले नहीं जाएंगे ना। तो आप विचार करें कि आज वर्तमान में क्या हालत है ना। मंदिर में भी, ये हमारा मंदिर है, आप इसमें एंट्री नहीं करोगे, आप इसमें नहीं जाओगे, ऐसे ऐसे बोर्ड लगा दिए जाते हैं। समावसरण माने कि जहाँ सब जीवों को समान रूप से शरण की प्राप्ति हो, जब त्रियंच गति के जीव जा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य गति की अपेक्षा देखें तो मनुष्य उच्च गोत्रीय है ना। वो तो मनुष्य गति में फिर बाद में ये भेद प्रभेद कर दिए कार्य के आधार पर कि ये शूद्र हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये ब्राह्मण है। लेकिन मनुष्य आयु ही उच्च माने मनुष्य ही उच्च गोत्री कहलाती हैं, त्रियंच निम्न गोत्री कहलाते हैं। तो इस माने ऐसी उदारता जहां हो, सबके लिए जैन धर्म है। सम्यक दर्शन धारण करने के लिए किसी को भी मनाही नहीं है ना। कोई आकर अपने धर्म में दीक्षित होना चाहे तो अपने को हृदय से लगाना चाहिए, ना कि उसको भगा देना चाहिए, है ना। आज तो मंदिर में ये हालत है कि कोई कहीं के मंदिर में कोई बाहर का जीव एंट्री कर जाए, ठीक है, सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाती है, लेकिन ये नक्की हो जाए कि बेचारा भोला जीव है, सिर्फ दर्शन करने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी सुनने में आया था कि लोगों ने उसको भगा दिया। सुरक्षा की दृष्टि से तो ठीक है कि आप पता करो कौन है भाई, चोरी आदि के निमित्त तो नहीं आया है। लेकिन यदि कोई सरल भाव से मात्र भगवान के दर्शन आदि करने आया है तो किसी को भी मनाही नहीं है, क्योंकि वह जीव भी सम्यक्त्व का पात्र हो सकता है। वो भी सम्यक दर्शन धारण करके इस भव में भी वो क्षुल्लक आदि पद प्राप्त कर सकता है। ऐसी ये सम्यक्त्व की महिमा है ना। सम्यक दर्शन धारण एक जीव, इस जीव ने यदि एक बार भी कर लिया तो फिर इसका संसार अल्प रह जाता है, चुल्लू भर रह जाता है। ये हम देख रहे थे कि चारों गतियों की अपेक्षा जगन्य काल और उत्कृष्ट काल कितना कितना है, ये अपन ने देखा था। बाकी और जो आपकी प्रश्नोत्तरी है मंगल विद्यापीठ के ग्रुप पर, वहां पर अलग अलग गतियों की अपेक्षा भी प्रश्नोत्तर हैं, वहां से भी आप और विशेष देख सकते हैं। हाँ, जैसे देव गति की अपेक्षा अविरत सम्यक तो गई, जो प्रश्न नंबर लगभग 46, 47 और 48 मंगल विद्यापीठ के ग्रुप पे जो पीडीएफ भेजी गई थी उसमें 46, 47 और 48 नंबर का जो प्रश्न है, अपन यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि सबके पास पीडीएफ पहुंच गई है। चारों गतियों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल वहां पर बताया है। दूसरा, कल जो अंजलि भाभी पूछ रहे थे उसका भी उसका समाधान, क्योंकि आपने जिस पुस्तक से पूछा था, एक समय का पूछ रहे थे ना, एक समय कम 33 सागर में क्यों लिया है, क्योंकि वैसे तो हमने समाधान जो किया था वो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे और विशेष हेडिंग में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं अभी बताती हूँ। हाँ, जो गुणस्थान चर्चा पुस्तक है उसमें 64 पेज पर जहां पर विशेष लिखा हुआ है, जो देव गति की अपेक्षा उत्कृष्ट काल लिखा है सम्यक्त्व का, देव और मनुष्य का उत्कृष्ट काल जो हमने देखा था 4 कोटि पूर्व और 66 सागर, नहीं वो तो क्षापसम का था। ये अच्छा एक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा तो देखा था 33 सागर, कुछ अंतर मुहूर्त कम। तो इसमें पूरा विशेष दे रखा है। हमने तो सामान्य से बोल दिया था अंतर मुहूर्त और एक समय कम, लेकिन यहाँ पर वो कितने अंतर मुहूर्त हैं पूरा विशेष दिया हुआ है 64 पेज पर। 9 अंतर मुहूर्त लेने हैं। जो चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल हमने क्या बोला था कल, साधिक 33 सागर, ये लिया था ना। तो वो साधिक कितना है, 9 अंतर मुहूर्त, वो साधिक 9 अंतर मुहूर्त है। चलो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, हो सकता है सबके पास ये पुस्तक नहीं हो। चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है।
वह कहते हैं, थोड़ा स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई छठे सातवें अथवा उपशम श्रेणी वाले कोई जीव है, मुनिराज हैं, और उनका मरण हो जाए तो एक समय कम 33 सागर की आयु वाले अनुत्तर विमान में वो देव बनते हैं, है ना। कोई यहाँ पर छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं अथवा उपशम श्रेणी तक वो पहुंच गए हैं और उनका मरण हो जाए तो वो कितने सागर की आयु वाले देव बनेंगे? तो ये बताना चाह रहे थे हम, एक समय कम 33 सागर, क्योंकि 33 सागर वाली भी आयु होते हैं वहां पर, और 33 सागर से एक समय कम, दो समय कम आदि ये वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर एक समय कम आयु वाले वो 33 सागर की आयु वाला देव बना। फिर वहां से आयु पूरी करके मनुष्य में उत्कृष्ट आयु प्राप्त करी कर्म भूमि की 1 कोटि पूर्व, और वहां पर अंतर मुहूर्त प्रमाण माने पूरी 1 कोटि पूर्व की उसने आयु जी ली, और जब आयु जितने अंतर मुहूर्त जब शेष बची, तब वो सम्यक दर्शन धारण करके संयम को प्राप्त हुए। ये लिखा है सामान्य से तो, लेकिन वो अंतर मुहूर्त कितने हैं वो फिर इसके नीचे के पैराग्राफ में स्पष्ट किया है कि सामान्य से बोल दिया हमने अंतर मुहूर्त, लेकिन विशेष रूप से वो 9 अंतर मुहूर्त लेने हैं। माने जब उनकी आयु पूरी हो उससे 9 अंतर मुहूर्त पहले उनको पुनः वो संयम, मतलब वो संयम धारण करेंगे, क्योंकि पहले संयम ही थे, सम्यक दृष्टि तो वो है ही, संयम धारण करेंगे तो उनको 9 अंतर मुहूर्त लगेंगे ना। पहले आप प्रमत्त भाव प्राप्त करते हैं, फिर हजारों बार छठे सातवें में झूलते हैं, फिर वो छपक श्रेणी में जाते हैं तीसरे, है ना। पहला अंतर मुहूर्त में उन्होंने संयम भाव प्राप्त किया, दूसरे अंतर मुहूर्त में उन्होंने छठा सातवां में हजारों बार वो उतरे और चढ़े, फिर तीसरे अंतर मुहूर्त में उन्होंने छपक श्रेणी का आरोहण किया, फिर आगे अंतर मुहूर्त में चौथे अंतर मुहूर्त में वो अपूर्व करण बने, छपक अपूर्व करण, फिर 9वें अंतर मुहूर्त में अनिवृत्तिकरण, फिर छठे अंतर मुहूर्त में सूक्ष्म सांप्राय, फिर क्षीण कषाय, फिर संयोग केवली, और फिर अयोग केवली। क्योंकि ये जब तक वो सिद्ध नहीं हुए हैं तब तक मनुष्य आयु है, जब तक सिद्ध नहीं हुए हैं तब तक मनुष्य आयु है। और जो 1 कोटि पूर्व जो उत्कृष्ट आयु कही है वो पूरा 14वें गुण स्थान तक की अपेक्षा होता है, क्योंकि 14वें गुण स्थान तक मनुष्य आयु है। इस तरह 9 अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष घटित करना चाहिए, है ना। सामान्य स्वाध्याय और विशेष स्वाध्याय का डिफरेंस है कि हमने तो सामान्य से साधिक बोल दिया, लेकिन ये साधिक कितना कि 9 अंतर मूर्त। जैसे ईसा जी आप पूछ रहे थे ना कि कोई औपसमिक सम्यक दृष्टि है, तो जब औपसमिक सम्यक्त्व का काल सिर्फ अंतर मुहूर्त है तो वो छठे सातवें में कैसे पहुंच जाते हैं, 11वें तक कैसे पहुंच जाते हैं? तो अपन ने बोला सामान्य से अंतर मुहूर्त, लेकिन प्रत्येक गुण स्थान में अलग अलग अंतर मुहूर्त भी टाइम लगता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त असंख्यात प्रकार का है। तो वो सारा काम माने चौथे से 11वें तक चढ़ने का काम वो अंतर मुहूर्त में हो सकता है। सामान्य से सारे गुण स्थान का टाइम भी हम अंतर मुहूर्त कह देते हैं। अपन बोलते हैं ना कि अंतर मुहूर्त कोई जीव अपने स्वरूप में रह जाए तो वो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ये सारे गुण स्थान अंतर मुहूर्त में हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य कथन है। विशेष अपेक्षा से हर गुण स्थान का समय भी अंतर मुहूर्त वो लगता ही है ना। क्योंकि बिना श्रेणी चढ़े मोक्ष नहीं होगा, तो 8वें में भी आएगा जीव, 9वें में भी आएगा, 10वें में भी आएगा, तो वो सारे उसमें जानना। फिर इसके नीचे जो विशेष पैराग्राफ लिखा है, यहाँ उत्कृष्ट काल बनाने हेतु 33 सागर में एक समय कम करना अनिवार्य है ना। यहाँ जो एक समय कम किया उत्कृष्ट काल बताने के लिए, वो इसलिए किया है कि यदि वो मुनिराज 33 सागर की आयु वाले देव यदि वो बनते, तो फिर जब वो यहाँ पर आते तो फिर वो पृथकत्व वर्ष, पृथकत्व वर्ष माने कि वो इतने से ज्यादा नहीं टिक सकते थे। माने वो मनुष्य में आकर वर्ष
पृथकत्व प्रमाण आयु के अवशेष रहने पर नियम से संयम को प्राप्त हो जाते हैं। माने वो आयु के अंत में बिल्कुल संयम लेंगे ऐसा नहीं है। उनकी आयु पृथकत्व हमने पहले बताया था, 3 से लेकर 9 तक की संख्या को पृथकत्व बोलते हैं। 3 से लेकर 9 तक की संख्या को पृथकत्व लेते हैं। तो यदि वो पूरी 33 सागर वाली आयु के यदि वो देव बनते तो वो मनुष्य गति में आकर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे संयम नहीं लेते। वो उनकी आयु में माने 3 से लेकर 9 वर्ष तक का आप लगा सकते हो कि मिनिमम इतनी रहती तो वो संयम पहले ही ले लेते। समझ में आ रहा है? तो उत्कृष्ट काल नहीं बैठता इस गुण स्थान का। इस अपेक्षा से उन्होंने एक समय कम 33 सागर की आयु वाला देव लिया है, पूरी 33 सागर की आयु वाला देव नहीं लिया। क्योंकि पूरी 33 सागर की आयु वाला जीव होता तो वो एक समय कम जो 33 सागर की आयु वाला देव बन के जो मनुष्य बना है वो उससे पहले ही संयम धारण कर लेता है। वो इतना वेट नहीं करता कि बिल्कुल आयु के अंत में संयम धारण करेगा। वो पहले ही संयमी हो जाता है और पहले ही मोक्ष गमन हो जाता है। तो हमें तो उत्कृष्ट काल निकालना था, तो उत्कृष्ट काल निकालने के लिए एक समय कम 33 सागर की आयु वाला देव यहाँ पर लिया है। ये सारे रेफरेंस धवला पुस्तक 4 के आधार पर है। धवला पुस्तक जो 4 है वहां से ये सारी विशेष जानकारी यहाँ पर नोट की गई है। और भी किसी को विस्तार की रुचि हो तो फिर डायरेक्ट धवला जी ग्रंथ का अध्ययन करें, वहां तो और भी आपको विशेष विशेष ज्ञान अर्जन होगा। ठीक है, ये एक तो कल जो आए थे विशेष बिंदु थे। और बाकी उत्कृष्ट ये आपकी जो पीडीएफ है 46 नंबर का प्रश्न, 47 नंबर का प्रश्न और 48 नंबर का प्रश्न। दूसरा एक जो कल शब्द आया था ना नरक गति में जो हमने देखे थे अंतर्मुहूर्त, 6 अंतर्मुहूर्त, विश्राम शब्द आया था। तो विश्राम शब्द का अर्थ ऐसा मत लेना कि वो लेटा रहता है या सो जाता है। विश्राम का अर्थ ये है कि उतनी देर के लिए कोई भी कर्म प्रकृति में माने उसका कोई नाश आदि नहीं होता है। कोई भी कर्म प्रकृति ना तो अन्य में बदलती है ना उसका उपसम क्षय आदि होता है। ये विश्राम का अर्थ लेना है वहां पर। ठीक है ना, विश्राम माने क्योंकि हम क्या सोचते हैं आराम कर रहे हैं, तो ऐसा विश्राम का अर्थ वहां पर नहीं लेना है। ठीक है, बाकी अपन वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। हमने काल की अपेक्षा वर्णन देखा था, जगन्य काल, उत्कृष्ट काल और मध्यम काल। अब 116 पेज पर गुण स्थान विवेचिका 116 पेज पर गमनागमन अपेक्षा विचार कि जो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव होता है वो चौथे से कहाँ कहाँ जा सकता है, ये गमन, और चौथे में कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये आगमन। तो पहले गमन संबंधी चर्चा करते हैं। कोई अविरत सम्यक गुण स्थान वर्ती द्रव्य लिंगी मुनिराज हो, यदि वे अपने त्रिकाली निज शुद्ध आत्मा का विशिष्ट पुरुषार्थ पूर्वक ध्यान करते हैं तो वे तुरंत अगले समय में 7वें अप्रमत्त संयत गुण स्थान में गमन करते हैं, अर्थात भावलिंगी मुनिराज बन जाते हैं ना। गुण स्थान की अपेक्षा तो किसी का चौथा है, लेकिन बाहर में द्रव्यलिंगी मुनिराज अवस्था है, माने 28 मूल गुणों का पालन है। तो ऐसा जीव देह जीव को भिन्न भिन्न देखता है, विचारता है और निज शुद्धात्मा में लीनता पूर्वक वो चौथे से सीधा कहाँ जा सकता है, 7वें में। लेकिन शर्त ये है कि कपड़े पहने पहने नहीं जाएगा, बाहर में नग्न अवस्था होना आवश्यक है ना। बिना नग्नता से भी मोक्ष नहीं होता है और मात्र नग्नता से भी मोक्ष नहीं होता है। ये दोनों चीजें अपने को ख्याल में होनी चाहिए। अभी तक तो वो द्रव्यलिंगी मुनिराज थे, क्योंकि हमने देखा था पहले से लेकर 5वें तक ये सब द्रव्यलिंगी कहलाते हैं, है ना। मुख्यतः से चर्चा द्रव्यलिंगी के लिए, मिथ्या दृष्टि मुनिराज के लिए आती है, लेकिन जब वो 7वें में जाएंगे तो भावलिंगी हो जाएंगे।
तो ये तो गमन बताया चौथे से सीधा सातवें में। चतुर्थ गुण स्थान में तो एक कसाय चौकड़ी के अभाव से उत्पन्न वीत राग परिणति सहित थे, और सातवें में जाते ही तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त महान वीतरागता के अपूर्व आनंद का रस आस्वादन करने लगते हैं। माने चौथे में तो एक कसाय चौकड़ी के अभाव में वीतरागता थी, और अब सीधा तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा का रसास्वादन करते हैं ना, ऐसे। तो उनकी इसमें सातवें गुण स्थान में बस एक चौकड़ी रह जाती है, संजलन कषाय। नहीं नहीं, एक कसाय चौकड़ी तो चौथे में जाती है, फिर पांचवे में दो कसाय चौकड़ी, और अच्छा, सातवें में तीन कसाय चौकड़ी। तो यही तो कह रहे हैं सातवें, हाँ, कि अभी जो चौथे गुण स्थान वर्ती थे उनके सिर्फ एक कसाय चौकड़ी का भाव था, लेकिन हाँ, जैसे वो माने अपने स्वरूप में लीनता हुई और एक साथ उन्होंने दो कसाय चौकड़ी का और अभाव कर दिया, एक साथ, अलग अलग नहीं होता यहाँ पे, एक साथ कर दिया, तो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में वो सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनिराज हो जाते हैं, ऐसा। छठे में ठीक है। जाएंगे। हाँ जी। सातवें से छठे में जाएंगे, चौथे से छठे में नहीं जा सकते। नहीं, क्योंकि जो छठा गुण स्थान है वो शुद्धोपयोग का नहीं है, वो मुनिराज के शुभोपयोग का है। छठा गुण स्थान शुभोपयोग का है, उसमें मुनिराज के आहार विहार आदि उपदेश आदि क्रियाएं होती हैं। तो जब स्वरूप लीनता होगी तो चौथे से सीधा सातवां आता है। छठा तो गिरते क्रम में ही होता है नियम से, चढ़ते में कभी भी नहीं होता है, और छठे के बिना भी मोक्ष नहीं होता है नियम से। मुनिराज सातवें से छठे में भी वापस आते हैं, है ना, हजारों बार वो छठे से सातवें में, सातवें से छठे में निरंतर ऐसे झूला झूलते रहते हैं। आगे प्रश्न लगा रहे हैं यहाँ पर, क्या चौथे से सातवें गुण स्थान में जाने वाले मुनिराज को यह अपूर्व परिवर्तन समझ में आता है ना? किसी जीव को झोपड़ पट्टी से उठाकर और ऐसी कोई कोठी बंगले में कोई विराजमान कर दे किसी गरीब को, तो बताओ उसको अंतर नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही कहाँ तो एक कसाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, और कहाँ तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद। तो दोनों में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? कि होगा, ऐसा यहाँ समाधान दे रहे हैं। क्यों नहीं? अवश्य समझ में आता है। जो आत्मा क्रोध आदि विभाव भावों का अनुभव कर सकता है, तो वही आत्मा चारित्र गुण के व्यक्त सुखद स्वभाव परिणमन का अनुभव क्यों नहीं कर सकता? है ना, जब जीव कषायों का अनुभव कर सकता है, तो कषाय के अभाव में अपने चारित्र का जो सुख सुख जो व्यक्त होता है उसको क्यों नहीं अनुभव कर सकता? यथा पदवी व्यक्त वीतरागता से उत्पन्न आनंद का अनुभव मुनिराज अवश्य करते ही हैं, उन्हें गुण स्थान को जानने का विकल्प नहीं होता है ना। माने वो इसलिए नहीं जानना चाहते कि मेरा कौन से गुण स्थान संबंधी आनंद है, वो तो अपने स्वरूप में लीन होकर आनंद का भोग करते हैं। समय सार जी में कई कई जगह ऐसा आता है ना, जैसे उदाहरण आता है ना, कोई जीव घूमने फिरने जाते हैं ना अज्ञानी जन, तो घर वालों को आके बताते हैं हम वहां समुद्र में ऐसे नहाकर आए थे, इतना मजा आया था, ऐसा हुआ था, आप भी जाकर देखना। तो वहां पर भी आप पढ़ना, मूल गाथाओं में भी है, अमरचंद स्वामी के श्लोकों में भी है कि हम ज्ञान रूपी समुद्र में स्नान डुबकी लगा लगा कर आ रहे हैं। हे जगत के जीवो सब आओ, इस आप भी इस ज्ञान रूपी समुद्र में डुबकी लगाओ। तो जो उनको देखो स्वयं का आनंद स्वयं को नहीं आए, तो फिर ऐसे सम्यक दर्शन का क्या फायदा, जिसमें मजा ही नहीं आ रहा हो। भाई बाहर भी तो जीव बिना मजे के रह ही रहा था ना, दुख में रह ही रहा था। अब कषाय का अभाव होने के बाद भी सुख पैदा नहीं हो, तो फिर क्या फायदा कषाय के अभाव करने का? क्योंकि नियम है, जितनी जितनी कषाय जाती है उतना उतना वो सुख उत्तर बढ़ता जाता है। तो चौथे गुण स्थान वर्ती को जो आनंद आ रहा था
उससे अधिक आनंद पंचम गुण स्थानवर्ती को होता है। और पंचम गुण स्थानवर्ती को जो आनंद आता है उससे कई गुना आनंद छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को होता है। ऐसा नियम है ना, क्योंकि आनंद यदि नहीं बढ़ेगा तो फिर मोक्ष में फिर क्या आनंद होगा, जितना देवी, जितना कष्ट। हाँ जी। तीर्थंकर गोत्र का बंध छठे गुण स्थान में हो सकता है क्या? ऐसे तीर्थंकर, चौथे, हाँ पांचवे, छठे, सातवें, आठवें तक बोला है, तो छठे गुण स्थान में हो सकता है? हाँ, छठे में भी हो सकता है। चौथे से लेकर आठवें के कुछ छठे भाग तक वहां तक बनती रहती है, तीर्थंकर पकड़ती है। लेकिन जो बंधना प्रारंभ होता है वो चौथे से सातवें तक ही बंधना प्रारंभ होता है। जो विदय क्षेत्र के मुनिराज होते हैं तो वो तो छठे सातवें में ही बंद कर लेते हैं, जो तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं। अपने यहाँ जो भरत क्षेत्र में है वो पहले से ही बांध के आते हैं, लेकिन विदय क्षेत्र में कोई जीव छठे सातवें में छठा तीर्थंकर तो पकड़ती बांधते हैं। छठा तो अप्रमत्त है। लेकिन वहां बंद तो हो सकता है ना, अच्छा। बंद तो हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। लेकिन मुनिराजों को गुण स्थानों को जानने का विकल्प नहीं आता है ऐसा। फिर दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान वर्ती द्रव्य लिंगी मुनिराज अथवा चतुर्थ गुण स्थान वर्ती व्रती द्रव्य लिंगी श्रावक चौथे गुण स्थान से देश व्रत नामक पंचम गुण स्थान में भी प्रवेश कर सकते हैं, है ना। कोई चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है तो वो यदि वो श्रावक हो या मुनिराज हो तो वो पांचवे में भी जा सकते हैं। मुनिराज भी चौथे से पांचवे में जा सकते हैं। और जो व्रती श्रावक है बस साथ में व्रत होने चाहिए, बिना व्रत के पंचम गुण स्थान नहीं होगा, है ना। संयम अंश जगयो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रथमाता को नाम। तो पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव होते हैं वो 11 प्रतिमाधारी होते हैं। तो कोई चौथा गुण स्थानवर्ती जीव ऐसा हो कि जिसको प्रतिमाओं का पालन हो रहा है तो फिर वो चौथे से पांचवे में जा सकते हैं। या एक साथ दोनों चीज माने व्रत और पंचम गुण स्थान एक साथ भी हो सकता है, लेकिन पहले बुद्धि पूर्वक व्रत होंगे तो ही आगे के गुण स्थानों में बढ़ना होगा। क्योंकि देखो ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अंदर में जितनी जितनी कषाय जाती है बाहर में उतना उतना व्रत और अणुव्रत भी होते जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं नहीं अंदर में, जैसे हमसे कोई पूछे आपने ये उंगली में अंगूठी क्यों पहन रखी है, हमने ऐसे ही पहन रखी है, कि ऐसे कोई नहीं पहनता है। बाहर में परिग्रह है तो वो अंतरंग के राग को बताता है कि अंदर में अभी हमें उस संबंधी राग है, इसलिए हमने धारण कर रखा है। क्योंकि मोक्षनाथ प्रकाशक जी में पढ़ना ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं, जैसे अपने यहाँ श्वेतांबर दिगंबर का चलता है ना। अब कोई कहे कि नहीं अंदर में राग नहीं है वैसे ही कपड़े पहन रखे, कि नहीं, बिना राग के वो कपड़े नहीं पहने जाएंगे। चौथे गुण स्थान वर्ती भी जैसे शादी हो रही है, कपड़े हैं, युद्ध आदि है, तो उतना उतना कषाय है तो है। यदि कषाय का अभाव हो जाए तो ये सब नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो दो चीज आती है शायद प्रवचन सार जी ग्रंथ की, जब आप चढ़ना योग चूलिका का अध्ययन करेंगे तो वहां ये विषय आया है कि ऐसा तो हो सकता है कि अंदर में हमारा हिंसा का भाव नहीं हो और बाहर में किसी जीव की हिंसा हो जाए, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा अंदर में परिग्रह रखने का भाव नहीं हो और फिर कपड़े आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। माने अंदर में कषाय होगी तो बाहर में परिग्रह होगा। कोई कहे कि नहीं चाहते नहीं है वो परिग्रह, श्रावक ने दे दिया परिग्रह, नहीं चलेगा। इसका मतलब अंदर में राग है तो हमने परिग्रह, परिग्रह के साथ ऐसा नहीं लगता है, हिंसा के साथ ऐसा लगता है कि कोई मुनिराज यत्ना पूर्वक चल रहे हैं, चार हाथ भूमि देखकर चल रहे हैं और फिर भी कदाचित कोई जीव आकर उनके पैरों के नीचे मरण को प्राप्त हो जाए, तो मुनिराज को हिंसा का भाव नहीं था, जीव के मरने की उनको हिंसा नहीं लगेगी, ऐसा वहां लगता है। लेकिन परिग्रह के साथ ऐसा नहीं लगता है कि बाहर में कुछ भी है, माने जो भी परिग्रह के साधन है और अंदर में राग नहीं हो।
ऐसा। तो यहाँ चौथे गुण स्थान का बता रहे हैं। चौथे से यदि व्रती है, पांचवे में भी जा सकता है। मुनिराज है द्रव्यलिंगी, वो भी पांचवे में जा सकते हैं। और चौथे से सातवें में जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं वो जा सकते हैं। पहले से चौथे गुण स्थान में प्रवेश करना हो अथवा चौथे से ऊपर के किसी भी गुण स्थान में प्रवेश करना हो तो निज शुद्धात्मा का ज्ञान तथा ध्यान अनिवार्य है ना। ये बहुत सुंदर लाइन है। कोई सोचे कि बाहर में है ना, कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान विन कर्म झरित, सम्यक दर्शन हो जाए, हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हमें चौथा गुण स्थान हो जाए, पांचवा हो जाए, जल्दी से सातवें में पहुंच जाए। ऐसे आज भी बहुत सारे जीव आपको मिलेंगे कि बिना गुण स्थानों के ज्ञान के वो उनसे बातें करो, वो बोलते हैं चौथा तो हमने प्राप्त कर लिया, अब जल्दी से अब कल से हम पांचवे में प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि कल से ना हम प्रतिमा लेने वाले हैं, और फिर जल्दी से हम छठा सातवां ले लेंगे क्योंकि दीक्षा हो जाएगी। ऐसे बहुत भाई बहन कहते हुए मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, निज शुद्धात्मा का ज्ञान तथा ध्यान अनिवार्य है ना। बाहर में हम क्या सोचते हैं, प्रतिमा ले ली तो पांचवा हो गया, दीक्षा ले ली तो सातवां हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना आत्म श्रद्धान के एक भी गुण स्थान चढ़ना असंभव है। कितना ही अपन प्रयास कर लें, है ना, सारा खूब व्रत अंगीकार कर लें, महाव्रत अंगीकार कर लें, और भी जिसमें हम धर्म मानते हैं, पूजा भक्ति, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चर्या फॉलो कर लें, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, कि आत्म ज्ञान के बिना ना सुख होता है और ना कभी गुण स्थानों में वृद्धि होती है। तो ये तो वर्तमान में थोड़ी सी ये मान्यता चलती है ना कि चौथा तो बिना आत्मानुभव के हो जाता है और बाकी के जो गुण स्थान है वो अनुभव से होते हैं। जब चौथा बिना आत्मा अनुभव के हो जाएगा तो बाकी के भी फिर बिना आत्मा अनुभव के हो जाएंगे कि नहीं। जब पहला ही घड़ा उल्टा होगा तो बाकी के भी उल्टे रखे जाएंगे ना। जब जब भी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा तो आत्म श्रद्धान के बिना नहीं होगा। इसमें भी लोग डिफरेंस कर देते हैं कि चौथे गुण स्थानवर्ती को विश्वास तो होता है लेकिन अनुभव नहीं। तो ऐसे तो विश्वास तो फिर मिथ्या दृष्टि को भी होता है, हमको भी है विश्वास तो कि भैया सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना चाहिए, लेकिन ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान बिना आत्म दर्शन के नहीं होता है। अपन बोलते हैं ना, जिसको निज दर्शन हुआ है उसी के देव दर्शन कहलाते हैं, जिसको निज दर्शन नहीं हुआ है उसके सच्चे देव दर्शन नहीं कहलाते हैं, है ना। तो जिसने अपना आत्मा जाना है। हाँ जी। तो ऐसा ध्यान में ही आत्मानुभूति होती है या बिना ध्यान के भी हो सकती है? देखो ध्यान, देखो ज्ञान माने कि हमने ये जाना कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो बिना ध्यान के नहीं होगा। माने चाहे वो थोड़े ही समय के लिए आत्म स्वरूप में लीन हुआ तो वो जो लीनता है ना वही ध्यान है। ज्ञान माने जानना और ध्यान माने कि वो जो जाना था ना उसमें लीन हो जाना। ध्यान जो है वो चारित्र गुण की पर्याय है, तो ध्यान माने लीनता। तो बिना ज्ञान और ध्यान के ये संभव नहीं है ना। चाहे ये बात ठीक है कि चौथे गुण स्थान में बहुत अल्प समय के लिए लीनता होती है, लेकिन है वो ध्यान ही। धर्म ध्यान का प्रारंभ कहाँ से होता है कि चौथे गुण स्थान से। आप अलग अलग ग्रंथों से ना जैसे ध्यान का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से भी सिद्धि होती है कि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है। ऐसा माने कहीं पर भी कोई संदेह को अवसर नहीं है। और ऐसे भी रेफरेंस मिल जाएंगे कि भी वहां पे चारित्र नहीं है, तो वो भी हमने बताया था कि किस अपेक्षा से, संयमाचरण की अपेक्षा से। तो ये बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर। और चौथे गुण स्थानवर्ती का ये भी है कि उसको चलते फिरते नहीं होगा। मुनिराजों को तो आहार विहार निहार आदि में भी हर अंतर मुहूर्त में वो अपनी आत्मा में चले जाते हैं, लेकिन जो गृहस्थी है उसको चलते फिरते खाते बैठते नहीं होगा, उसको जैसे बुद्धि पूर्वक। जैसे अरिहंतों का ध्यान होता है या शरीर का भी अवलोकन करवाते हैं तो वो ध्यान में नहीं आएगा, मतलब वो आत्मानुभूति में नहीं आएगा। नहीं, ये तो अपन भगवान का ध्यान कर रहे हैं ना। आत्मानुभूति में तो भगवान का ध्यान करते करते
हमें ऐसा विचार आए कि जैसे प्रभु आपका आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है। अपन करते हैं ना, जैसे आप हो मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ मैं है भगवान। 80 नंबर की गाथा में भी कहा है ना कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। तो वहां भगवान को जानने का मतलब सिर्फ भगवान को जानना नहीं लेना है, भगवान को जानकर अपनी आत्मा को जानकर लेना है, तो मोह क्षय को प्राप्त होता है ऐसा। ठीक है ना, बिना निज आत्मा के दर्शन के कभी भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता। आप ऐसे ढेरों एग्जाम्पल प्रथमन युग में भी देख सकते हैं कि इतना इतना जैसे मक्खली गोसाली आदि का उदाहरण आता है कि 250-250 वर्ष से दीक्षित, और ऐसा नहीं है कि कोई वर्तमान की तरह कोई दोष लगा रहे हैं या परिग्रह रख रखा है, बिल्कुल 28 मूल गुण पूरे पालन कर रहे हैं। तो ऐसी किस चीज की कमी रह गई है ना। ऐसे एक अभव्य सेन मुनिराज की भी कहानी आती है ग्रंथों में, 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता। तो वह क्या चीज की खूब, तो स्वाध्याय, जिसको अपन स्वाध्याय बोलते हैं, हमसे कितना गुना उनका स्वाध्याय, जिसको हम चारित्र बोलते हैं, पूरा निरतिचार वहां पर चारित्र पालन हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज रह गई थी कि जो उनका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, कि भैया वो निज आत्मा का ज्ञान और ध्यान, ऐसा है ना। तो ये बात अनेक अनेक ग्रंथों से आप और पक्का निर्णय कर सकते हैं कि बिना निज शुद्धात्मा के ज्ञान और श्रद्धान के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता, चौथा गुण स्थान नहीं हो सकता। ये चौथे गुण स्थान में ही जैसे निशुद्ध आत्मा का ज्ञान हो गया है जैसे जीव को, और वो द्रव्य लिंगी मुनिराज है, तो चौथे से पांचवे में किस हिसाब से आएंगे, सातवें में ही क्यों नहीं आएंगे? मतलब भैया ध्यान की विशुद्धि उनमें, नहीं बढ़ती है? हाँ, इतनी विशुद्धि नहीं हुई है, माने कि वो 3 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं कर पाए, सिर्फ 2 कसाय चौकड़ी का भाव कर पाए हैं, तो 5वें तक जा सकते हैं, और 1 कसाय चौकड़ी का है तो चौथे तक है। ठीक है ना। तो निज शुद्धात्मा का ज्ञान तथा ध्यान अनिवार्य है। शुद्ध उपयोग पूर्वक ही चतुर्थ गुण स्थान में वह इससे ऊपर के गुण स्थानों में जाना संभव है। चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग नहीं होता, शुद्ध उपयोग नहीं होता, इस चीज पे भी विवाद रहता है कि नहीं, अल्प मात्रा में होता है। अभी हमारी प्रवचन सार चल रहा है 8 से 9 की में, तो वहां पे परमाणु को अप्रदेशी का है और बाकी द्रव्यों को सप्रदेशी का है। तो यदि हम सप्रदेशी का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि जो प्रदेश सहित हो वो सप्रदेशी, और अप्रदेशी के जो प्रदेश रहित हो वो अप्रदेशी। यदि हम अपनी भाषा में अर्थ करेंगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन अप्रदेशी का मतलब ये नहीं है कि बिना प्रदेश वाला। यदि कोई द्रव्य बिना प्रदेश का हो जाए तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। तो वहां अप्रदेशी का मतलब कहा है एक प्रदेशी, और सप्रदेशी का अर्थ वहां पे लिया है बहुप्रदेशी। तो ऐसे ही जो ये कहा जाता है भैया चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं है, चारित्र नहीं है, तो वो किस अपेक्षा से है कि अल्प, है ना, माने बहुत कम। और साक्षात मुनि दशा को ही मोक्ष का साक्षात कारण कहा जाता है, क्योंकि वहां पर प्रचुरता से शुद्ध उपयोग है ना, हर अंतर मुहूर्त का नियम है। और जो चौथा गुण स्थान मरती है उसके 6 महीने का गैप हो सकता है, 6 महीने तक वो आत्म अनुभव नहीं करे, ऐसा हो सकता है। तो लोक में थोड़े को ना कहा जाता है ना। हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए, जबकि वो कमाता है, नौकरी करता है, जो भी है 20-25 वो कमाता है, और हम आके कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं कमाता, हम नहीं कर रहे अपनी लड़की की शादी वहां पर, क्योंकि हम क्या अपेक्षा करके गए थे कि वे 1-2 लाख कमाता हो, और हम घर पे आके क्या कह रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं कमाता। तो क्या जब वो 25,000 रुपये कमा रहा है, 10 कमा रहा है, तो क्या वो कुछ भी नहीं है क्या? कि है। लेकिन हमारा जो स्टेटस है, हम जो चाहते हैं करोड़पति अरबपति, उतना नहीं है। तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं है उसके घर में, तो वो तो बहुत ही भूखे मर रहे हैं वो तो भूखे मरने का क्या अर्थ है कि भूख के मारे मर गए। यदि वो भूखे मर रहे हैं तो भी जिंदा कैसे हैं? तो ये भाषा अलग होती है, और उसकी, है ना, जिन शब्दार्थ अलग होते हैं और भावार्थ अलग होता है, आगमार्थ अलग होता है, नयार्थ अलग होता है। तो जब भी अपन स्वाध्याय करें तो इन सब पूर्वक होना चाहिए, है ना। नयार्थ, भावार्थ,
आगमार्थ, शब्दार्थ, ऐसा शुद्ध उपयोग पूर्वक ही चतुर्थ गुण स्थान में व इससे ऊपर के गुण स्थानों में जाना संभव है। चौथे गुण स्थान में ही शुद्ध उपयोग का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो कषायों का अभाव हो रहा है वो मात्र शुभ भाव से संभव नहीं है। शुभ भाव से कषाय का अभाव होने लगे तो फिर स्वर्ग कौन जाते हैं बताइए, फिर स्वर्ग कैसे जाता है जी? जब शुभ भाव स्वर्ग का भी कारण है और शुभ भाव मोक्ष का भी कारण हो जाएगा, तो फिर शुद्ध भाव की क्या आवश्यकता है? ऐसा है ना। माने नकुल सहदेव आदि के भी जो उदाहरण आते हैं कि वो सर्वार सिद्धि गए, तो वो भी वहां शुभ भाव के कारण गए, कुछ शुद्ध भाव के कारण नहीं गए वो। और माने वो जो जाने से रह गए हैं, तो वहां पे उतना शुद्ध शुद्ध भाव वो नहीं कर पाए जितना मोक्ष मार्ग में कारण था। ऐसा माने वो चिक गए। ऐसा होने पर जहां जितने कर्मों का उपशम क्षय होना होता है, वे सभी कार्य भी एक साथ अपने आप ही हो जाते हैं, है ना। जब शुद्धोपयोग होता है, स्वरूप में लीनता होती है, उसी समय कर्मों में क्षयोपशम अथवा क्षय हो जाते हैं। तो पहली बार भी किसी जीव को आत्मानुभूति हुई है, तो वहां पर देखो श्रद्धा सम्यक होगी भी कैसे। अपन कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि का श्रद्धान ऐसा होता है कि शायद तीनों लोग कंपायमान हो जाए, लेकिन उसकी श्रद्धा कंपायमान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अनुभव करके आया है कि मैं आत्मा हूं। यदि किसी के किए हुए पर विश्वास होता तो क्या श्रद्धान इतना अचल होता? क्योंकि जो हमें प्रत्यक्ष हुआ है, तभी इतनी श्रद्धान मेरू की तरह अचल श्रद्धान संभव है। किसी के कहने से इतना श्रद्धान नहीं होता है जब तक हम उस चीज का स्वयं अनुभव नहीं कर रहे। तो ऐसा श्रद्धान बिना शुद्धोपयोग के संभव नहीं है। ऐसा कि कह देना रामचंद्र जी से कि लोगों के कहने पर उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ दे। जंगल में भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को इतना श्रद्धान जो होता है वो ज्ञान और लीनता पूर्वक ही होता है। इस पे भी ना एक दिन विषय लेंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब तक अनुभूति रूप नहीं होगा ना, तो श्रद्धान भी सम्यक नहीं होगा। कई बार अपन इस एंगल से देखते हैं कि श्रद्धा सम्यक हुई इसलिए ज्ञान और चारित्र सम्यक कहलाए। कभी अपन कहते हैं कि पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है। एक अपेक्षा ये भी है कि पहले चारित्र होता है फिर ज्ञान और श्रद्धान होते हैं। ऐसी आगम में तीनों अपेक्षाएं आती हैं और तीनों अपनी जगह सही हैं। ऐसा एक बार ठीक गुण यानी निर्जरा भी बताना ना, फिर मतलब कभी। है। हाँ, ये विषय कंप्लीट हो जाए, फिर जब हम अधयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण की एक बार चर्चा करेंगे। मैंने सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक होता है, इस पूरी प्रक्रिया में अपन फिर गुण श्रेणी निर्जरा भी लेंगे। ठीक है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। भाभी जी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, करिएगा भाभी जी। अब सोमवार को होगी, सॉरी, अपनी चर्चा। हाँ जी। जय जिन सभी को। पहला प्रश्न ले रहे हैं, एक एक पॉइंट करके ही बताना है जो पूछा जाए। औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक तीनों में अंतर है, किस अपेक्षा से है वो मैं बोल। पहले कौन सा और कौन सा बात। हाँ जी, ईसा जी बता रहे हैं, बताइएगा। पहले औपशमिक, फिर शायोपशमिक, फिर शायक। हाँ जी। स्त्रीकरण परिणाम की अपेक्षा। हाँ, मिली भाभी बता रहे हैं, बताइएगा। औपशमिक सम्यक के पहले 3 करण परिणाम होते हैं। शायोपशमिक सम्यक में जहाँ आवश्यकता है वो 2 करण परिणाम होते हैं, और शायिक सम्यक में 3 करण परिणाम 2 बार होते हाँ जी। 7 प्रकृतियों की अपेक्षा। 7 प्रकृतियों की अपेक्षा बताना है, अंजलि भाभी बता रहे हैं, बताइए। ऑप्शनेट में 7 प्रकृति है
और शैक्षणिक में 6 का 6 और उपशम 6 का 6 और उपशम है। शैक्षणिक में तो 6 का 6 और उपशम हो गया और 1 का उदय है। और साइड में 7 का 6 हो गया साइड। हाँ जी। उत्कृष्ट काल। उत्कृष्ट काल की अपेक्षा बताने हैं तीनों सम्यक, तो प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। औपशमिक में उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है और छायोपशमिक में 66 सागर और छायिक में अनंत। गुण श्रेणी निर्जरा। मैं बताऊं? हाँ बताइएगा भाई साहब। औपशमिक में तो इसकी उत्पत्ति के समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है और क्षायोपशमिक में इसमें गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती और क्षायिक में इसमें गुण श्रेणी निर्जरा प्रति समय होती है। हाँ जी। किसे होता है, किस जीव को होता है, तीनों सम्यक का बताना। तीनों सम्यक तो किस जीव को होते हैं ये बताना है। हाँ जी, नीति भाभी कोशिश करेंगे। चारों गति के जीवों को हो सकता है। तीनों हाँ, सब नहीं यहाँ गति अपेक्षा नहीं, वैसे नहीं पूछा, तीनों का अलग अलग बताना है कि किस जीव को औपशमिक होगा, किसको क्षायोपशमिक होगा और किसको। वो जो अंतर वाली लिस्ट बताई थी ना कल हमने, अंतर स्पष्ट वाले जो शेयर किया था वहां से बताना है। चलिए अंजलि भाभी बता रहे हैं, बताइएगा। हाँ प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं। माइक बंद है। औपशमिक सम्यक मिथ्या दृष्टि को होता है और छायोपशमिक में तो चलमल अगाध दोष रहते हैं और छायिक तो पूर्ण निर्दोषी है। नहीं नहीं, औपसमिक तो आपने बता दिया कि मिथ्या दृष्टि को होता है, ये बताना है छायोपसम किसको होता है, छाई किसको होता है। वो भी हाँ अंजलि भाभी स्पष्ट कर रहे हैं। प्रथमोपशम की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि को होता है और द्वितीय उपशम की अपेक्षा शाक्षमिक सम्यक दृष्टि को होता है। ये औपशमिक में हो गया। शाक्षमिक में हो गया ये सादी मिथ्या दृष्टि को। औपशमिक सम्यक दृष्टि, सादी दोनों मिथ्या को। दृष्टि औपशमिक सम्यक दृष्टि दोनों को हो सकता है ये। और शायिक में मात्र शाक्षमिक सम्यक दृष्टि को होता है। छायिक में किस किस को? शायिक में मात्र शाक्षमिक सम्यक दृष्टि को ही होता है। जब भी छायक होगा तो वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को ही होगा। ये तो छायक का था। और छायोपसमिक किसको होता है कि यदि अपन, ये तो वो औपसमिक पूर्वक होता है, या तो वो औपसमिक सम्यक दृष्टि को होगा छायोपसमिक। और यदि सादी मिथ्या दृष्टि है जिसको दर्शन मोहिनीय की 3 कर्म प्रकृतियों की सत्ता है, तो मिथ्या दृष्टि से भी सादी मिथ्या दृष्टि को सीधा छायोपसमिक सम्यक हो सकता है। और प्रथमोपसम जब भी होगा वो मिथ्या दृष्टि को ही होगा, मिथ्याप से ही होगा। ये प्रथमोपसम की अपेक्षा है। और द्वितीयोपसम की अपेक्षा श्रेणी चढ़ते समय छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जो उपसम में कन्वर्ट होता है वो द्वितीयोपसम की अपेक्षा है। निर्मल अपेक्षा बताना है। हाँ तीनों अब सम्यक। बताना निर्मलता की अपेक्षा जो बता रहे थे तीनों की। हाँ और कोई कोशिश करेंगे? हाँ बताइएगा। निर्दोष है और छायोपशमिक में चलमल अगाध दोष है और छायिक जो है वो पूर्ण निर्दोष है। हाँ जी। हाँ जी। छूटने के बाद दोबारा कब होगा इस अपेक्षा। हाँ जी, छूटने की अपेक्षा बताने हैं। और भी कोई कोशिश करना चाहे? हाँ बताऊं मैं मतलब हाँ ये बताइएगा सर। औपशमिक ये प्रथमोपशम की अपेक्षा एक बार छूटकर पुनः असंख्यात वर्ष बाद होता है तथा द्वितीयोपशम की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त पश्चात ही हो सकता है और क्षयोपशम की अपेक्षा
यह छूट कर पुनः अंतर्मुख में हो सकता है, और शायक में यह कभी छूटता ही नहीं है। हाँ जी। गुण स्थान बताने हैं, तीनों कौन कौन से गुण स्थान, गुण स्थान अपेक्षा बता। हाँ जी, तीनों सम्यक गुण स्थान की अपेक्षा बताने हैं। चलिए मिली भाभी जी स्पष्ट कर रहे हैं, करिएगा। जो औपशमिक सम्यक है वो चौथे से सातवें गुण स्थान तक होता है, वो द्वितीय उपशम की अपेक्षा चौथे से 11वें तक होता है। और शायोपशमिक सम्यक चौथे से सातवें गुण स्थान, और शायी चौथे से सिद्धावस्था तक। हाँ जी, बहुत सुंदर। छूट कर कौन से गुण स्थान में आता है जीव? तीनों सम्यक्त्व का छूटने की अपेक्षा बताना है कि कहाँ कहाँ आ सकता है जी। हाँ, ईसा जी बता रहे हैं, बताइएगा। औपशमिक सम्यक दृष्टि छूटकर ये नियम से छूटते ही हैं और तीसरे दूसरे में जा सकते हैं। और क्या कहते हैं, शायपशमिक है वो तीसरे में और पहले में जाते हैं, और जो शायक है वो कभी नहीं छूटता। हाँ जी। औपशमिक में भी पहले में आ सकते हैं, दूसरा तीसरा बताया तो पहले में भी आ सकते हम्म। हैं। चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल चारों ही गतियों की अपेक्षा बताना है, किनके बनता है? पहला है देव गति के अकॉर्डिंग बताना, हाँ जी, कैसे देव बनता है वो भी बताना। अपेक्षा चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल बताना है। चलिए अंजलि भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। देवगति में है 33 सागर, चारों गतियों का बताना है ना। नहीं, पहले इसी का ही बताना है और कैसे बनता है वो भी बताना पहले कौन से का बताना है? है। देवगति में देवगति का ना 33 सागर, और ये 33 सागर की आयु वाले अनुत्तर विमानवासी देवों के ही बनता है। हाँ जी। हाँ, मनुष्य गति का बताना है। मनुष्य गति की अपेक्षा उत्कृष्ट काल चौथे गुण स्थान का प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। 3 पल्ले साधिक और कुछ कम एक पूर्व कोटि का त्रिभाग। हाँ जी। हाँ जी, कैसे है वो भी बताएं। कैसे नहीं याद है? और कोई भी पढ़ सकते हैं। चलिए मिली भाभी जी स्पष्ट कर सकते हैं क्या? मैं बता दूं इसका। चलिए बताइएगा भाई साहब। हाँ, उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, यदि किसी मनुष्य के पहले ही मनुष्य या तिरंज आयु बांधी हो और बाद में शायक सम्यक प्रकट किया और मर के उत्तम भोग भूमि में मनुष्य या तिरंज बना, तो मनुष्य की अविरत सम्यक अवस्था में भोग भूमि की उत्कृष्ट 3 पल्ले स्थिति होगी। साथ में मरने से पूर्व जितना काल सम्यक में रहा वह काल भी 3 पल्ले में जोड़ा जाएगा, परंतु तिरंज बना तो उतनी ही तिरंज पर्याय में 3 पल्ले रूप स्थिति मानी जाएगी। ये हाँ जी, तीन आपने पल्ले त्रियंश। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। में हो गया, बस त्रियंश का भी इसी में हो गया। इसी में हम बता दिए, हाँ, त्रियंश का भी। नरक गति का बताना है। नरक गति की अपेक्षा चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल, यानी चौथे गुण स्थान में नरक गति में अधिकतम जीव कैसे रह सकता है, ये तो बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था। आपकी पुस्तक में भी है, कोई नए जीव देखकर बताना चाहे तो बता सकते हैं। मैं बताऊं? मैं हाँ बताऊं? बताइए। सातवें नरक में नारकियों की अपेक्षा 6 अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर काल अविरत सम्यक चौथे गुण स्थान का है। और हाँ इस हाँ, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं भाभी जी आगे? इसमें इस अपेक्षा अविरत सम्यक का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर होता है। ये किसका है? हाँ, इस नरक की अपेक्षा अपेक्षा। हाँ जी,
नरक की अपेक्षा ये नहीं है, इस अपेक्षा अविरत सम्यक का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर होता है। हाँ जी, हाँ जी। 6 अंतर मुहूर्त बताने हैं इसके, नरक गति की अपेक्षा 6 अंतर मुहूर्त बताने। हाँ, 6 अंतर मुहूर्त जो थे वो स्पष्ट करने हैं, वो आपकी पुस्तक में ही है, पढ़ के भी बता सकते हैं जिन्होंने अभी तक। मैं बता रही हूँ। हाँ, बताइएगा आंटी जी। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाले एक त्रियंश अथवा मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। वह 6 प्राप्तियों से प्राप्त होकर विश्राम लेता हुआ विशुद्ध होकर वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। अंतर मुहूर्त काल प्रमाण आयु कर्म की स्थिति के अवशेष रहने पर पुण्य मिथ्यात्व का प्राप्त हुआ। वह आगामी भव की आयु को बांधकर अंतर मुहूर्त काल विश्राम लेकर निकला। इस प्रकार 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर काल प्रेतन नरक गति में आवृत्ति सम्यक गुण स्थान रहता है। हाँ, बहुत सुंदर आंटी जी ने पढ़ा। 115 पेज पर गुणस्थान विवेचिका में वर्णन है कि 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर नरक में जीव 7वें नरक में रह सकता है। हाँ, इसका मध्यम काल कितना है वो बता। मैं बताऊं, एक अंतर मुहूर्त से लेकर साधिक 33 सागर काल के बीच में जितने भी भेद हो सकते हैं, वे सर्व अविरत सम्यक के चौथे गुण स्थान के मध्यम काल को समझना चाहिए। हाँ जी, बहुत सुंदर। अगला है साधिक काल कितना है बताना है। साधिक, साधिक किसे कहा है? किसका साधिक? साधिक उत्कृष्ट मनुष्य गति की अपेक्षा देखें तो साधिक कुछ कम पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि, ये काल बताना है। प्रश्न शायद स्पष्ट नहीं हुआ अभी। एक सेकेंड। सॉरी, हाँ, मनुष्य गति की अपेक्षा जैसे साधिक 3 पल्ले है तो इसमें साधिक बताना है कितना है। मनुष्य गति की अपेक्षा बताया था ना, साधिक 3 पल्ले, तो साधिक में कितनी लेनी है मनुष्य गति की ये बतानी है। 3 पल्ले तो समझ में आ गई भोग भूमि की, और साधिक में आएगी बची हुई मनुष्य की, तो वो साधिक कितना है यह स्पष्ट करना है। आपकी जो पीडीएफ भेजी गई है उसमें भी है ये मनुष्य व त्रियंश का। हाँ, जो आपके पास पीडीएफ है उसमें भी है, लगभग 48 नंबर का प्रश्न है। साधिक क्या है मनुष्य गति का, कोशिश करेंगे। चलो, प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। मैं बताऊं? मनुष्य की अपेक्षा, आप बताइए। चलिए, रेखा भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। अविरत सम्यक्त का उत्कृष्ट काल मनुष्य अपेक्षा साधिक 3 पल तथा त्रियंश अपेक्षा 3 पल है। हेतु उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल है। यदि किसी मनुष्य ने पहले ही मनुष्य या त्रियंश आयु बांधी हो और बाद में छायक सम्यक प्रकट किया हो और मर के उत्तम भोग भूमि में मनुष्य या त्रियंश बना, मनुष्य के अविरत सम्यक्त रूप अवस्था में भोग भूमि की 3 पल स्थिति होगी। साथ में मरने के पूर्व जितना काल सम्यक्त में रहा वह काल भी 3 पल में जोड़ा जाएगा, परंतु हो गया माने उसकी मनुष्य आयु अब मैक्सिमम किसी की 1 कोटि पूर्व वाली भी हो सकती है, तो वो साधिक में वो भी आ जाएगी। माने जितनी भी उसने मनुष्य माने भोग भूमि से वो जब गया था, तो यहाँ पे उसने मनुष्य पर्याय में कितनी उम्र में उसने सम्यक दर्शन लिया था, छायक सम्यक किया था, तो उसकी जो बची हुई आयु है सम्यक की बाद की, वो सब भी साधिक में ऐड होगी। क्योंकि भोग भूमि से तो वो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नियम है। भोग भूमि का जीव तो स्वर्ग में जाता है,
तो 3 पल्ले की तो भोग भूमि में हो गई। सादिक में क्या लेना है कि जैसे यहाँ पर मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की है, अब उसने आधा कोटि पूर्व में सम्यक दर्शन लिया, तो अब कितनी बची उसकी की आधी बची, तो वो सादिक में वो सब लेनी है। अब किसी ने हो सकता है 8 वर्ष में ही ले लिया हो छाई सम्यक, तो फिर 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व भी सादिक हो सकती है ऐसा। अगला प्रश्न है 3 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व। अच्छा। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला जीव कौन सा है? वर्तमान के भी कोई उदाहरण हो तो बताएं। मोहिनी कर्म वर्तमान की यानी चौथे काल के कह सकते हैं या पंचम काल के भी कह सकते 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला जीव, चलिए ईशा जी बता रहे हैं। वो शायद आपने द्विपायन मुनि महाराज के लिए कहा था, हाँ जी। और अर्ध चक्रवर्ती कहे थे शायद। हाँ जी। हैं। उदाहरण सही है, लेकिन ये भी बताना है कि 28 प्रकृतियों की सत्ता माने क्या? 28 प्रकृति की सत्ता बताई तो उसका अर्थ क्या है? चलिए मिली भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद जो दर्शन के 3 टुकड़े हो, मिथ्या, सम्यक प्रकृति, ये 3 हो गए। और फिर चारित्र होने की 25, तो ऐसे 28 प्रकृति। हाँ जी, चारित्र मोहिनी की 25 और 25। दर्शन मोहिनी की 30, ऐसे मोहनीय कर्म की टोटल 28 कर्म प्रकृति होती है। पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं? ये पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं? वैसे बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं किया था, फिर भी सामान्य से ही बताया था। जिसकी 6 पर्याप्ति पूर्ण हो गई हो, हाँ, उसे पर्याप्तक कहते हैं। हाँ जी। हाँ, 7वें नरक का जीव जिसने वहां जाकर वेदक सम्यक लिया है, क्या वह सम्यक पूर्वक मरण कर सकता है? आगे वह कौन सी गति में जाएगा? 7वें नरक का नारकी जिसने वहां जाके सम्यक तो लिया था, तो क्या वह सम्यक तो सही तो मरण कर सकता है या नहीं? चलिए मिली भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। 7वें नरक का जो जीव रहता है वो सम्यक सहित मरण नहीं कर सकता, मतलब आयु पूर्ण होने के 1 अंतर्मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व में आ जाता है। और हाँ जो जी। उसको आयु बंद होगा वो असंगी पंचेंद्री बने, क्रूर असंगी पंचेंद्री, हाँ जी। तिर्यंच। मिथ्यात्व में सॉरी भोग भूमि का जीव सम्यक ले सकता है, वहां असंग सम्यक क्या निमित्त है? अ, वो 7वें नरक का जो नारकी वहां से निकलेगा तो वो संगी पचेंद्रिय तिर्यंच बनेगा ना। हाँ जी, संगी पंचेंद्रिय क्रूर त्रियंच बनता है। असंगी असंगी नहीं बनता, नियम है कि जो नरक से निकले हुए जितने भी जीव होते हैं, 1 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक वो नहीं बनते हैं, नियम से संगी पंचेंद्रिय बनते हैं। और 7वें वाला तो त्रियंच संगी पंचेंद्रिय बनता है। अच्छा, बिना बिना अंत- सम्यक के कभी तो बिना उसका सम्यक सम, के हाँ, क्या कह रहे रेणु भाभी जी? मैं कह रही हूँ उसको सम्यक नहीं है तब भी वो या सैंगी पर तिरंज पर जोगी में जाएगा। हाँ जी, चाहे सम्यक अच्छा। दर्शन हो और चाहे सम्यक दर्शन नहीं हो, क्योंकि सब सम्यक दर्शन छोड़कर ही आएंगे 7वें नरक वाले, तो हाँ। वो ही बनते हैं क्रूर त्रियंच। अंतिम प्रश्न है, क्या भोग भूमि के जीव का भोग भूमि का जीव सम्यक ले सकता है, वहां सम्यक का निमित्त क्या है? मैं क्या? बोलूं? चलिए बोलिएगा भाभी जी। हाँ, भोग भूमि का जीव सम्यक्त्व ले सकता है। उसको ऐसे तो कोई योग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आकाश में जो चारण मुनिराज आते हैं
उसको जो आहार दान देते हैं उसकी वजह से वो हो सकते हैं। है ना, मुनिराज आदि के निमित्त से आहार जी दान तो नहीं कर पाएंगे वो वहां पर, क्योंकि हाँ भूमि जीव आहार दान नहीं कर पाते हैं। जी 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 जी। हाँ जी। इतने ही भाभी। चलिए बाकी की चर्चा अपन फिर सोमवार को करेंगे। बाकी अब तक हमारा जितना विषय हुआ है सब पुनः पुनः उसको अध्ययन करें, बार बार अनुप्रेक्षा करें, और हमारे भव का अभाव कैसे हो, है ना, हम अपनी विशुद्धि बढ़ाएं और अशुद्धि घटाएं, कषाय घटाएं। ऐसा ही अपना ये स्वाध्याय करने का प्रयोजन है, क्योंकि बिना विशुद्धि बढ़े फिर ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं रहता है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ऐसा हम सबका स्वाध्याय आगे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के ऐसा। दीदी जिन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है उन्हें समझ में आ जाता है कि मैं सम्यक दर्शन हो गया है। अभी अपन में इसमें आया था ना अभी कि इसमें भी ना अपेक्षाएं होती है। जैसे अभी यहाँ तो मुनिराज की अपेक्षा आई थी कि 3 कसाई की चौकड़ी का अभाव हो और उनको अपना आनंद ही नहीं पता लगे, ऐसे संभव ही नहीं है। तो फिर ऐसा सम्यक दर्शन कौन करना चाहेगा जिसको पता ही नहीं हो। तो अपेक्षाएं होती हैं। कई बार क्या होता है, किसी जीव को मंद कषाय में भ्रम हो जाता है कि मैं सम्यक दृष्टि, लेकिन किसी को आता है कि इसको पता होता है कि क्योंकि वो स्वयं ही तो अनुभव कर रहा है, ज्ञान वाला है। तो अब अपना अनुभव उसको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, उसको पता पकड़ में आता है। लेकिन किन्हीं अपेक्षाओं से केवल ज्ञान गम्य है कि अमुक जीव सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं। किसी किसी को भ्रम भी हो जाता है मंद कषाय में, ऐसा। त्रियंच गति में भी सम्यक हो जाता है तो भी उसको नीच गोत्र ही रहता है। तिरंज तो नीच गोत्री ही है ना, ऐसा। लेकिन अब आगे उसको नीच गोत्र का बंध नहीं होगा। सम्यक्त होने के बाद आगे अब उसको नीच गोत्र का बंध नहीं होगा। बाकी आप सम्यक दर्शन के एंगल से देखें, अपन ये एक संस्कार की अपेक्षा भी कहलाता है ना। कोई जीव जैन कुल में पैदा हुआ और जैन के योग्य कार्य नहीं करे तो भी वो नीच गोत्री, और कोई नीच कुल में पैदा हुआ और वो सम्यक दर्शन आदि धारण करके व्रत नियम संयम पालता है तो भी उसको उच्च गोत्री कहा जाता है। ऐसी भी अपेक्षा आती है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे संस्कारवश जैसे आज मतलब मनुष्य है और नीच गोत्र मतलब उसके हिसाब से कोई छोटी कास्ट का है या है तो वो भी दीक्षा का अधिकारी तक हो सकता है या नहीं। नहीं, दीक्षा का तो नहीं आता है अपने यहाँ। जैसे शूद्र 2 प्रकार के होते हैं ना, स्पर्श शूद्र और अस्पर्श शूद्र। माने एक तो होता है कि भाई जिनके छूने से अपने को इतना नहाने अधिक आवश्यक नहीं होता है, और एक होता है कि स्नान आदि आवश्यक होता है। मानो वो अभक्ष आदि, मांस भक्षण आदि ऐसा कार्य करते हैं। तो वो पंचम गुण स्थान तक बताए हैं, क्षुल्लक दीक्षा तक। यदि वो अपना ये सब काम छोड़ दें, है ना, यदि वो मद्य मांस सप्त व्यसन अष्टमूल गुण ये सब छोड़कर और पूरा वो जैन में जो दीक्षा का जो समाधान है, तो पंचम गुण स्थान बताया, इससे आगे नहीं बताया। माने ये भी एक पर्यायगत योग्यता होती है कि उनकी विशुद्धि ना उस जाति की नहीं होगी कि वो दीक्षा आदि धारण कर सके। तो दीक्षा का नहीं आया कहीं पे भी। छठा तो सातवां गुण स्थान नहीं है। मतलब व्रत प्रतिमा वगैरह ले सकते हैं वो। हाँ जी, है ना। इसमें भी प्रतिमाओं में भी ऐसा आता है कि 11वीं तक भी जो स्पर्श शूद्र है वो जा सकते हैं, और जो अस्पर्श है उनकी पहली दूसरी तक ही हो सकती है। ऐसा भी आता है। अभी अपने चंडाल का उदाहरण बताया था ना, रतनगढ़ सावकाचार्य जी में आता है कि वो चंडाल थे लेकिन सम्यक दर्शन भी लिया उन्होंने और उनकी प्रशंसा की है। मूल आप श्लोक पढ़िए समंतबद्ध स्वामी का, चंडाल की भी प्रशंसा की है। और आता है कि देवों के द्वारा उसको अधर उठा लिया गया, सिंहासन पे उसको विराजमान किया गया। और जो राजा का बेटा जैन कुल में पैदा हुआ, वो भी राजा का बेटा, उसको वो मगरमच्छ के द्वारा खाया गया, और चंडाल के लिए सिंहासन की व्यवस्था। तो अपने जैन धर्म में ऐसा भेदभाव नहीं है। बस स्वयं जीव की पात्रता ही नहीं होती है
कि वो जैसे स्त्री है तो स्त्री की स्वयं की पात्रता नहीं है कि वो 5वें गुण स्थान से आगे जाएंगी। तो ऐसे ही जो निम्न कुल में है उनकी स्वयं की ही पात्रता नहीं है कि वो 5वें से आगे जाएंगे, ऐसा। हाँ जी। निज निधि निज में बताई, यही आनंद के लिए जिन वाणी माँ को सतवार। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो माता की जय हो, महाजय की जय हो।